अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम जो है वो बीटीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ क्रिप्टो मार्केट एज अ जेनेरिक हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करेंगे जो आपको क्रिप्टो कैरियर में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले तो हम 2 मंथ मार्केट टॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हमारे पास 2M इंडेक्स होता है। इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ साथ हम मार्केट फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास इस टाइम पे जो मेजॉरिटी ऑफ मनी है वो किस साइड पे फ्लो कर रही है, पॉजिटिविटी में है, नेगेटिव में है, और बीटीसी से निकल के कहां पे शिफ्ट हो रही है। तो ये जो है ना वो हम कुछ जेनेरिक जल्दी जल्दी इन चीजों पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाजमी लाइक करना। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हो आप, कमेंट सेक्शन में जितना ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, यही चीज जो है वो मुझे मोटिवेट करती है, जिससे जो है ना वो मैं आपके लिए डेली वाइज वीडियोस बना के लाता हूं। तो इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक करना। पेज को लाइक नहीं किया तो पेज को लाजमी लाइक कर लेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको जो है ना वो एक बहुत शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज हो। मैं आप लोगों को जो है ना वो आज के दिन में, मतलब अभी सुबह के जो है ना वो 5:40 बज रहे हैं, तो कल सुबह 5:40 तक अगर आप न्यूज़लेटर की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपकी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन होगी। आपको पता है कि न्यूज़लेटर जो है वो आउटसोर्स है, मेरे अंडर नहीं है, लेकिन स्टिल जब जब वो मेरे अंडर आता है तो मैं जो है ना वो जो भी मेरे से उस टाइम पे फिर कॉन्टैक्ट करता है, मैं उसको जो है ना वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन दे देता हूँ। तो इसलिए अगर आप जब लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो लाजमी जो है वो इन 24 घंटों के अंदर अंदर जो है ना वो पेमेंट करके जो है ना वो अपनी सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट करवा लेना। अच्छा, अब हम जो है ना वो कुछ बात करते हैं ज़रा बीटीसी के बारे में। बीटीसी हमारे पास एक्सपेक्टेड था, इसलिए करेक्शन लेनी थी। इसी के साथ साथ हमारे पास ये भी एक्सपेक्टेड था कि अगर बीटीसी करेक्शन की तरफ आएगा तो ओल्ड कॉइन्स बेशक पंप हुए में हो, लेकिन ये स्टिल ब्लीड करेंगे बिल्कुल एज पर परफेक्टली। हमारे पास जो है ना वो पिछले 2 दिनों में जो सिनेरियो पूरा हुआ वो बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशंस था। इसमें जो है ना वो किसी को भी मार्केट में कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अब अगर हम जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे देखें बीटीसी से रिगार्डिंग, तो बीटीसी जो है ना वो इस टाइम पे अपने 2 मंथ मार्केट टॉप साइकिल पे है। ठीक है, अब ये 2M इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, अब ये 2 मंथ्स इंडेक्स हमें जिस टाइम ड्यूरेशन का भी आप ये इस इंडेक्स को देखो, चाहे 6 महीने का देख लो, 2 का देख लो, 3 का देख लो, 1 हफ्ते का देख लो, या आपको जो है ना वो उस महीने का एक टॉप जनरेट करके बताता है अकॉर्डिंग टू RSI। बहुत सारे इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली, फ्लो ऑफ मनी के अकॉर्डिंगली आपको बताता है कि यार हमारा जो टॉप है ना वो कुछ इस प्राइस टैग के राउंड अबाउट होगा। तो हमारा जो 2 मंथ का मार्केट टॉप था ना वो हमारा था कुछ $67,000 के अकॉर्डिंगली, और वहीं से हमें रिजेक्शन मिली। अब देखो ये 2 मंथ इंडेक्स हमें ये हर दफा हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। ठीक है, अब इसमें पता होता कि अगर $67,000 हमें 2 मंथ इंडेक्स टॉप दिखा रहा है, तो अगर प्राइस इससे ऊपर भी चली जाए ना तो ये 2 मंथ इंडेक्स अपनी जो एक कर्व लाइन होती है ना उसी के अकॉर्डिंगली जो अगली कैंडल है ना वो उसको बिल्कुल उसके साथ साथ अपर लाइन पे जो है ना उसको क्लोज करवाता रहता है, और जो है ना वो मार्केट को वो अपने अकॉर्डिंगली ही जस्ट एडजस्ट करता है। तो मतलब बताने का मतलब ये है कि ये आपको हर दफा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता, लेकिन ये आपको बहुत एक आइडियल हिंट देता है कि यार इस पॉइंट से ना आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो फिर $67,000 हमें 2 मंथ मार्केट टॉप साइकिल था, तो वहां से ही हमें रिजेक्शन मिली। तो हम यहां से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इस दफा हमें 2M इंडेक्स ने हमें जो रिजल्ट दिए वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट दिए। अब ये चीज देखो कि अगर हमारे पास 2 महीने का जो टॉप जनरेट हो चुका है इस टाइम पे, तो हमारे पास अब ये 2 महीने के बाद अब कुछ हमारे पास करेक्शन भी होगी। ठीक है, अब कुछ ना कुछ मार्केट साइडवेज मूवमेंट, चॉपी मूवमेंट लेगी, और हमारे पास जो फ्लो ऑफ मनी है वो कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत घूमेगा। अब देखो यहाँ पे जो हमें 2M इंडेक्स जो एक मेजर हमें कंक्लूजन मिल रही है ना वो हमें सिर्फ ये मिल रही है कि 2M इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम मार्केट टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो अब हमारे पास एटलीस्ट 1 हफ्ता या 2 हफ्ता हम कुछ साइडवेज मूवमेंट या कुछ एक डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। अब डाउन ट्रेंड का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम बिल्कुल जो है ना वो नीचे नहीं जाते जाएंगे, नहीं। डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि हम एक डाउन चैनल जनरेट कर लें, ठीक है, और उस चैनल के अंदर ही जो है ना वो हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेट, कभी लोअर बार को टच करें, कभी हायर बार को टच करें, कभी लोअर बार को टच करें, और इसी तरह हम जो है ना वो कुछ 55,000 से लेके $62,000 के बीच में हम कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये हमें जो है ना वो एक 2M इंडेक्स से हमें एक गाइडलाइन मिल रही है कि अगर हमारे पास 2 मंथ का मार्केट टॉप अचीव हो गया हमारे पास, तो अब हमारे पास जो है ना वो मार्केट कुछ साइडवेज चॉपी मूवमेंट ले सकती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे पास जो कमिंग वीक है उसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा परफॉर्मेंस एज सच बहुत अच्छी जो है ना वो हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिरिश डाइवर्जेंस भी देखी थी आज से 3 दिन पहले, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको कहा था कि प्राइस जो है वो अब नीचे की तरफ फेल कर सकती है, लेकिन हमने उसके बाद जो है वो प्राइस ऊपर भी गई, $67,000 को टच करके फिर प्राइस नीचे की तरफ आई। तो अगर हम वैसे कंक्लूजन एक निकालें तो हमें जो कंक्लूजन जो मार्केट का बता रहा है तो ये बता रहा है कि हमने प्रीवियस जो है ना वो 2 मंथ्स
में हमने बहुत सारे प्रॉफिट्स बना लिया। तो इस टाइम पे जो है ना वो एटलीस्ट 1 वीक, ठीक है, जिन्होंने ये पूरे साइकिल में प्रॉफिट लिया ऑल द वे $67,000, उनको तो मैं अब ये रिकमेंड करूंगा कि वो तो अब बीटीसी के मार्केट में एंट्री का सोचे भी ना, जब तक हमारे पास जो है वो कोई एक डाउनवर्ड चैनल जनरेट नहीं होता। हम डाउनवर्ड चैनल से जब ब्रेकआउट होने लगेगा उस टाइम पे एंट्री लेना। खैर वो जब भी जनरेट होगा, जो कुछ भी होगा, वो मैं आपको अपडेट देता दूंगा। अच्छा, अब जो हमने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की डिस्कशन करनी थी ना, वो ये थी कि फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। अभी अगर जो बीटीसी का हम फ्लो ऑफ मनी को देखें ना, मैं आपको ये किसी एक डिटेल वीडियो में जो है ना वो ये चार्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा लाइव, मतलब चार्ट्स ओपन करके और ये वो चीजें इस तरह मैं आपको सिखा भी दूंगा। लेकिन अभी जेनेरिकली समझो, अब जो फ्लो ऑफ मनी है ना वो बीटीसी का कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब ये कि बीटीसी की मार्केट में से जो है वो अब इन्वेस्टमेंट निकलना स्टार्ट हो गई है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके जो $10,000 $20,000 है वो निकलना शुरू हो गया, नहीं, हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। जो बड़े बड़े जो होल्डिंग वॉल्यूट्स होते हैं वो अब सेल ऑफ करना स्टार्ट कर दिए। तो अब जब उनकी मनी जब डिक्रीज होती है ना या कहीं आउटफ्लो होती है, तो उससे मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसके आउटसोर्स होने से हमारे पास क्या होता है कि जो है ना वो फ्लो ऑफ मनी नीचे ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्टिल अभी फ्लो ऑफ मनी जो है वो बीटीसी का नेगेटिव में नहीं आया, वो स्टिल अभी पॉजिटिव में है। लेकिन अगर हम ओल्ड कॉइंस का फ्लो ऑफ मनी देखें तो वो इस टाइम पे नेगेटिव में है, मतलब अभी से नहीं, प्रीवियस 2 वीक से वो नेगेटिव में ही चल रहा है सारे ओल्ड कॉइंस को एक्सेप्ट एथेरियम, ठीक है। अब यहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि अभी देखो हमारे पास बीटीसी का जो फ्लो ऑफ मनी है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी अगर हम ऑल्ट कॉइंस को देखें वो है ही नेगेटिव में, लेकिन स्टिल जो मैं एक पर्सनल अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ये कि अब ये जो फ्लो ऑफ मनी जो ड्रॉप हो रहा है ना बीटीसी का, ये सारा कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास ऑल्ट कॉइंस में। ऑल्ट कॉइंस में फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन से कॉइंस थे हमारे पास, आप लोग खुद बताओ। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी एथेरियम, सेकंड पे थी पोल्काडॉट। इन दो कॉइंस का जो हमारे पास फ्लो ऑफ मनी है वो अभी पोल्काडॉट का नेगेटिव में है, लेकिन एथेरियम का स्टिल अभी पॉजिटिव में है। लेकिन जो पोल्काडॉट का नेगेटिव में है ना, अब नेगेटिव में जब हमारे पास फ्लो ऑफ मनी जब नेगेटिव में हो ना हमारे पास, और उस कॉइन में पैसे आना शुरू हो जाए और प्राइस स्टिल ड्रॉप कर रही हो, तो उसका जो फ्लो ऑफ मनी है ना वो चेंज नहीं होता, वो स्टिल नेगेटिव में ही रहता है। तो अभी हमारे पास नेगेटिव में है, लेकिन स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब मार्केट हमारे पास कुछ बीटीसी की मार्केट स्पेसिफिकली जब कहीं पे सपोर्ट लेगी, तो ये जो इसका फ्लो ऑफ मनी है ये बहुत जल्दी इंक्रीज करेगा। मतलब नेगेटिव से होकर 10 20 30 40 50 तक बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाएगा। और इसका जो मेजर इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा हमारे पास पोल्काडॉट पे, कार्डानो, एक्सआरपी और जो कुछ मेजर ऑल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सोलाना को देखो तो सोलाना का इस टाइम पे जो हमारे पास फ्लो ऑफ मनी है वो भी नेगेटिव में है, लेकिन सोलाना बहुत ज्यादा एक्सप्लोड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड में रखा करो कि जो फ्लो ऑफ मनी होती है ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट देती है कि मार्केट जो है ना वो लॉन्ग टर्म या हमारे पास आने वाले 1-2 वीक्स में किस तरह की परफॉर्मेंस लेगी। अब देखो फ्लो ऑफ मनी इस टाइम पे सारा नेगेटिव में है, ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स का, लेकिन अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट कब होगा हमारे पास, जब बीटीसी किसी स्पेसिफिक लेवल ऑफ सपोर्ट पे आके जो है ना वो एक बुलिश डाइवर्जेंस लेगा। अब बीटीसी की बुलिश डाइवर्जेंस से हमारे पास जो है ना वो बीटीसी की प्राइस एज सच में एक्सपेक्ट नहीं करता कि बहुत ज्यादा बुलिश डाइवर्जेंस से जो है ना वो ऊपर वाली साइड पे जाएगी, नहीं। लेकिन इस बुलिश डाइवर्जेंस से ऑल्ट कॉइन्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लो ऑफ मनी जो हमारे पास रुका हुआ है ना इस टाइम पे, जो वेट कर रही है मार्केट पूरा कि बीटीसी कहीं पे आके रुके, बीटीसी कहीं पे डाइवर्जेंस ले, तो फिर हम ऑल्ट कॉइन्स पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि पूरी मार्केट को पता है कि बीटीसी जितना ड्रॉप करेगा ऑल्ट कॉइन्स उससे ज्यादा ब्लीड करेंगे। तो इस टाइम पे जो ऑल्ट कॉइन्स के इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि बीटीसी किसी मेजर लेवल पे आके हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिखाए, तो फिर हम जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट ऑल्ट कॉइन्स में करें, क्योंकि अब वाला जो साइकिल स्टार्ट होगा इसमें बीटीसी की परफॉर्मेंस हमारे पास कंपैरेटिवली ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा लो होगी और ऑल्ट कॉइन्स ज्यादा एक्सप्लोड करेंगे। तो इसलिए जो है ना वो मेजॉरिटी ऑफ मार्केट, मेजॉरिटी ऑफ जो मनी है इस टाइम पे वो जस्ट वेट कर रही है बीटीसी का किसी स्पेसिफिक लेवल ऑफ सपोर्ट पे आके रुके, कोई बुलिश डाइवर्जेंस हमें दिखाए, चाहे आरएसआई पे दिखा दे, चाहे किसी भी जो है ना वो चार्ट के अकॉर्डिंगली हमें कोई बुलिश साइन दे, जिसके अकॉर्डिंगली फिर जो है ना वो फ्लो ऑफ मनी ऑल्ट कॉइन्स में स्टार्ट हो। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास जो अभी आने वाला वीक है, इस वीक में मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली बीटीसी की। ऑल्ट कॉइन्स में पोल्काडॉट अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखा सकता है, एथेरियम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन दो कॉइन्स में अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं बाय किया तो एटलीस्ट 20% अभी मार्केट प्राइस से बाय कर लो। ये कॉइन्स अगर आप इनको होल्ड करते हो तो ये आपको बहुत सारे प्रॉफिट देंगे। अब ये बिल्कुल सेम हमारे पास सिचुएशन जनरेट हुई है जब मैं आज से आपको जो है ना वो 4 महीने 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले जब मैं आपको बीटीसी का कहता था कि यार बीटीसी को बाय करो, बीटीसी को कर लो, पोल्काडॉट को बाय कर लो। उस टाइम पे जो प्राइस टैग जब हमारे पास 32 30 इस प्राइस रेंज में जब हमारे पास पोल्काडॉट चल रहा होता था,
तो उस टाइम पे भी ये सेम फियर था जो अभी मार्केट में फियर है। तो इसलिए जो करंट प्राइस टैग्स है ये अच्छे प्राइस टैग्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ 10 to 20% बाय लाजमी करना, और अगर इन केस प्राइस नीचे की तरफ आती है तो डीसीए कर लेना, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है, बीटीसी पे मार्केट डिपेंडेंट है, बीटीसी नीचे आया तो ऑल्ट कॉइंस और ज्यादा ब्लीड करेंगे, लेकिन अगर बीटीसी ने सपोर्ट ले ली तो ऑल्ट कॉइंस पंप भी बहुत ज्यादा करेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो मेरे से वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।